बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। मुहतरमुल मक़ाम उलमाए किराम, सामईन हज़रात, एक बार दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारक व सल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अभी मुझसे क़ब्ल मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लाह बख्श अशरफी साहब क़िबला से उनकी दिल की आवाज़ समाअत फरमा रहे थे। मैंने देखा है कि हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लाह बख्श अशरफी साहब हमेशा हर कदम पे हुजूर शेखुल जामिया के साथ खड़े रहते हैं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के इल्म में, उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात गिरामी, ये दौर इल्मी तरक्की का दौर है। ये दौर ऐसा दौर है कि जो भी इल्म हासिल करेगा, जो भी तालीम हासिल करेगा, चाहे दुनिया की तालीम हो या दीन की तालीम हो, वो कौम तरक्की करेगी। बेशक हज़रात गिरामी, अफसोस की बात यह है कि जिस कौम की वही की इब्तदा इक़रा से होती हो, जिस कौम की पहली किताब की पहली आयत पढ़ने और पढ़ाने के ताल्लुक से बात करती हो, बेशक आज उस कौम का तालीमी मेयार हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम और सबसे निचले दर्जे में है। हज़रात गिरामी, आज कफे अफसोस मलने का दौर नहीं है। आज आगे बढ़कर काम करने का दौर है। बेशक आप यकीन कीजिए कि मुसलमानों के अंदर जब तक ये सोच पैदा नहीं होगी कि वो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, वो न हिंदुस्तान में सर्वाइव कर सकते हैं, न किस दुनिया के किसी कोने में सर्वाइव कर सकते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम दोनों तालीमों को एक साथ लेके चले। एक हाथ में हमारे दीन की तालीम हो और दूसरे हाथ में हमारी दुनिया की तालीम हो, इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम तरक्की कर सकती है। अगर आप लोगों में से किसी को मालूम हो तो आज से कई साल पहले हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब हुकूमत थी तो एक रिपोर्ट तैयार की गई थी मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी के हवाले से, जिसमें तकरीबन हिंदुस्तान की 12 रियासतों का, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, 12 रियासतों का सर्वे किया गया था और इस एक कमेटी बनाई गई थी जिस कमेटी का नाम सचर कमेटी रखा गया था और इस कमेटी का सरबराह डॉक्टर राजेंद्र सचर को बनाया गया था। हज़रात गिरामी, 2000
2006 के अंदर इस कमेटी ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश की है। वो रिपोर्ट आज भी अवेलेबल है। उस रिपोर्ट को पढ़कर आप हैरत करेंगे कि उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुसलमान इस हिंदुस्तान में सबसे जो नीचे दर्जे की कौम है, सबसे निचले जो तबके हैं, उनसे भी तालीम के अंदर पिछड़ा हुआ है। हजरात गिरामी, आज हम किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते। आज आप हुकूमत से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हुकूमत आपके बच्चों को पढ़ाएगी। जब तक खुद हमारी गैरत बेदार नहीं होगी कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, तब तक ना आप तरक्की कर सकते हैं, ना आपके बच्चे तरक्की कर सकते हैं, ना हमारी कौम तरक्की कर सकती है। बेशक हक। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसी कौम के हालात को नहीं बदलता जिसे खुद अपने हालात के बदलने की फिक्र ना। उस सच्चर रिपोर्ट को पेश हुए तकरीबन 16 से 17 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज मुसलमानों की तालीम का हाल ये है। मैं बताऊं, 2022 की रिपोर्ट है। द हिंदू एक इंग्लिश अखबार है, आप उठा के देखिए। 2022 की रिपोर्ट में वो पूरी डिटेल के साथ बताता है कि हायर एजुकेशन के अंदर, यानी 12वीं के बाद जो मुसलमान पार्टिसिपेट करते हैं, उन हायर एजुकेशन के अंदर 2.25 लाख मुस्लिम बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन के अंदर पहुंचकर अपनी तालीम को छोड़ रहे हैं, अल्लाह, ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ये ड्रॉप आउट रेट है हमारा। वो 2.25 लाख बच्चे हमने खो दिए, जो आईएएस बन सकते थे, जो आईपीएस बन सकते थे, जो अच्छे वकील बन सकते थे, जो साइंसदान बन सकते थे, जो कौम की रहनुमाई कर सकते थे। ऐसे 2.25 लाख बच्चे हमने खोए हैं। वो कहाँ गए? वो कभी होटलों में बैठे हुए मिलेंगे, कभी काम करते हुए मिलेंगे, कभी मजदूरी करते हुए मिलेंगे। वो क्यों गए? क्योंकि हमने उनको आगे बढ़कर उनका सपोर्ट नहीं किया, हमने आगे बढ़कर उनको हौसला नहीं दिया। वो 2.25 लाख बच्चे जो है हमसे छिटक गए। ये 2022 की रिपोर्ट है। इससे पता चलता है कि आज भी हम इस बात के मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि तालीम के अंदर सबसे बैकवर्ड कौम हम हैं। हज़रात गिरामी, ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं और ये बातें सिर्फ इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आज भी हम उठ जाएं। आज भी अगर हम अहद कर लें कि हमें जो है आगे बढ़कर अपने बच्चों को पढ़ाना है, चाहे आधी रोटी हम खाएं, अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, उनका जहन बनाएं, उनकी काउंसलिंग करें, उनको एक अच्छा लीडर बनाएं, एक अच्छा साइंसदान बनाएं, एक अच्छा डॉक्टर बनाएं, एक अच्छा इंजीनियर बनाएं, एक अच्छा आलिम बनाएं, तो न सिर्फ हमारा गांव तरक्की करेगा, न सिर्फ हमारा शहर तरक्की करेगा, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये डाटा मैंने इसलिए रखा है कि हम ये दिखा सकें कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे इदारे वजूद में आ रहे हैं जो दीन की तालीम को और दुनिया की तालीम को एक साथ लेके चल रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने दारुल फैज़ान अशरफ। बेशक हक। ये ऐसा इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस इदारे से पढ़ने वाले बच्चे आलिम तो बनते ही हैं, आलिम बनने के साथ साथ वो ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, वो एमए भी कर रहे हैं, वो पीएचडी भी कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंच रहे हैं और आगे जाके प्रोफेसरशिप भी ज्वाइन कर रहे हैं। बेशक हक। हज़रात गिरामी, ऐसे इदारों की हमें जरूरत है, माशाल्लाह। ऐसे तालीमी इदारों की हमें जरूरत है। हमें हौसला नहीं खोना है, लेकिन हमें बिल्कुल बेपरवाह होकर बैठना भी नहीं है, बल्कि अपने अंदर ये हौसला पैदा कीजिए कि हम अपने यहाँ ऐसे इदारे कायम करें, अपने अंदर तब्दीली लेके आए, कौम के अंदर तब्दीली लेके आए। जो इंसान जो कुछ कर सकता है वो करे। अगर आपके पास दौलत है, किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसको पढ़ाइए। आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसको पढ़ाइए। पड़ोसी के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसको पढ़ाइए। जो अल्लाह ने आपको सलाहियत
दी है, उस सलाहियत को बरूए कार लाकर कौम की खिदमत कीजिए। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर तालीम की खिदमत से बढ़कर कोई खिदमत नहीं हो सकती। बेशक हक। हमारे उस्ताद फरमाते हैं, सैयद डॉक्टर प्रोफेसर सैयद अलीम अशरफ साहब फरमाते हैं कि हर सुन्नी मुसलमान को फातिहा देने के बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का एक पेज पढ़ना चाहिए। बेशक हक है। एक पेज पढ़ना चाहिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का, ताकि हमें ये अंदाजा हो कि हम तालीमी मैदान में कहाँ खड़े। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला ऐसे इदारे हिंदुस्तान भर के अंदर पैदा फरमाए और हमें शऊर अता फरमाए कि हम इन दोनों तालीम को साथ लेके चलें, ताकि कौम की सही रहनुमाई हो सके। आज इल्हाद का बड़ा मसला हमारे सामने है। लोग जो है इल्हाद की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, बच्चियां तक इल्हाद की तरफ बढ़ रही हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हालात पहले वाले हालात नहीं हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है, वो तालीम का रास्ता है। बेशक इस हक। तालीम के रास्ते को हमें अपनाने की जरूरत है। अगर हमने 10 साल चुपचाप अपने बच्चों को पढ़ा लिया, इंशाअल्लाह ताला 10 साल के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों का स्टेटस आपको बदला हुआ नजर आएगा। बेशक हक। अल्लाह तबारक व ताला हमें मिलकर तालीम के लिए काम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन, और हुजूर आमीन। शेखुल जामिया जो मिशन लेके चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला इस मिशन में खूब बरकतें अता फरमाए आमीन, और आमीन। इस मिशन को कामयाब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह।